मैंने कहा तुम ये हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं तुम अपने भाई को कहना। बोला कि जब वो फोटो जो साथ में खींची थी वो गई घर तो फिर उसने कहा कि ये तो मेरी मैम है, मुझे सेंट जोसेफ में पढ़ाई है। वो बोली नहीं मेरी मैम है, मुझे हिंदी पढ़ाती है यहाँ। सबकी मैम। तो फिर वो बोला जी। कि हमने कहा लेके आओ उसको। अच्छा अगर हमने समझा हाँ हमने पढ़ाया है लेकिन लेके आओ। तो फिर वो लेके आई। फिर हमने उसको कहा कि तुम इसको पढ़ना और देखना कि एक व्यक्ति कैसे त्याग करता है। अभी उसको राज सिंहासन मिलने वाला है, तो अभी मिलने वाला है और रात नहीं हुई कि सुबह उसको वनवास जाना है। पर राम के चेहरे पे कहीं कहीं पढ़ा है तुमने कि राम के चेहरे में कोई विषाद आया, कोई दुख आया हो। उसी तरीके हंसते हुए, और जब कहा भी पिता ने देखा ऐसे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ पिता कह रहे हैं और माँ की आज्ञा हो तो उसमें शिरोधार्य है। हमको किसी ने बताया कि नमाज पढ़ते वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ बुलाए तो जरूर बोल देना चाहिए। और कहाँ तक सच है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये हमको पता चला। हाँ, कई कहीं पर हाँ लिखा है कि ये है कि अगर आप बोलिए तो मतलब माँ सर्वोपरि हुई इसके मतलब। तो जब माँ भी कह रही तो वो तुरंत जाने को तैयार हुए। राशिवश युवराज थे, सब बढ़िया अच्छे से रहते थे, लेकिन तुरंत उन्होंने सब उतार दिया और उसके वेश में आ गए, साधु वेश में आकर के। और कोई मन में भाव नहीं, कोई दिल में दुखी नहीं, कहीं कहीं चेहरे पे उनके बने क्या धैर्य था। तो ये सब तुम लोग पढ़ो थोड़ा सा। तो हमारी माँ कहा करती थी, रामचरितमानस हम तुम लोगों को इसलिए पढ़ाते हैं और कहती थी लड़कियां को जरूर पढ़ना चाहिए, वो घर परिवार संभाल सकती है कि कैसे घर को चलाना चाहिए, घर का के स्त्री का क्या रोल होता है, माता का क्या होता है। हाँ, सेक्रीफाइस करना आएगा जब रामचरितमानस पढ़ेंगे आप।